बेटी, आज की पूजा से तुम्हारा दिव्य कार्य समाप्त हो जाएगा। अपने निष्ठ संकल्प से, मन और श्रद्धा से अपने स्वामी का स्मरण करते हुए इस कार्य को सफल करो बेटी। आओ आओ बेटी। ओम श्री रामाय नमः। ओम रामभद्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम राजीवलोचनाय नमः। ओम श्रीमते राजेन्द्राय नमः। ओम रघुपुंगवाय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। ओम जयित्राय नमः। ओम जितामित्राय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम विश्वामित्रप्रियाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम शरणत्राणतत्पराय नमः। ओम वालिप्रमदनाय नमः। ओम वाग्मिने नमः। ओम सत्यवाचे नमः। ओम सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यव्रताय नमः। ओम वत्सराय नमः। ओम सदा हनुमदाश्रिताय नमः। ओम कौसलेयाय नमः। ओम करध्वंसिने नमः। ओम विराधवद पंडिताय नमः। ओम विभीषण परित्रात्रे नमः। ओम अरकोदंडकंडनाय नमः। ओम सप्तताल प्रवेत्रे नमः। ओम दशग्रीव शिरोहराय नमः। ओम जामदग्न महादर्पदलनाय नमः। ओम ताटकांतकाय नमः। ओम वेदांत साराय नमः। ओम श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं 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 श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। स्वामी, अंजना बेटी, सूर्य भगवान का आशीर्वाद लो बेटी। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय नमो नमः। नमो नमस्य सूर्यदेवाय नमः। ओम भानुप्रतापाय नमः। अंजना, वो देखो बेटी, महिमाओं से भरी हनुमान जी की मूर्ति को किसी ने उसके स्थान से हटा दिया। अब वो मूर्ति इस कुएं के गर्भ में है। उस मूर्ति को उसके उचित स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित करने का समय आ गया है।
इस काम को निभाने के लिए तुम तैयार हो जाओ बेटी। ठीक है स्वामी। श्री राम का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो। अंजना बेटी, 18 दिन तक स्वामी के नाम का जो जप किया तुमने और उस पूजा में जो सिंदूर इस्तेमाल किया था, ये वही है। इसे जल में छोड़ दो बेटी। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाश्चेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च वृक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रवेदनः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृते सर्वदुःखहरः सर्वलोकशारी मनोजवः पारिजाततरुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वमन्त्रात्मकस्तथा कवीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरप्रभुः परसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सज्जनद्वारसन्नद्ध विङ्गरामन्दमोदकः सागरोद्धारकः साध्यो रामदूतं सदा भवान् बाणरङ्गेश्वरः सीताशोकनिवारणः अंजना बेटी, श्री राम का स्मरण करते हुए पानी के अंदर जाकर इस मूर्ति को बाहर निकालो। ठीक है स्वामी।
जय हो पवन पुत्र। आओ बेटी। भजे पावनं धैर्यं तुलीभूतहेतिं रणो भजे पावनं जय श्री राम भक्त हनुमान। जय जय श्री राम।
हे देवाधिदेव, मेरा स्वप्न साकार हुआ प्रभु। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए ही अंजना का जन्म हुआ था प्रभु। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मुझे इतना महान भाग्य प्रदान करने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं प्रभु। मैं आपका कृतज्ञ हूं। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। अंजना बेटी, तुमने आज जो कार्य पूर्ण किया वो कोई साधारण कार्य नहीं है। तुमने आज एक परिवार को पाप से मुक्त किया। तुम चिरंजीवी हो बेटी, सदैव प्रसन्न रहो तुम। तो अब मैं जा सकती हूँ क्या स्वामी? ठीक है बेटी, मैं आज पूरे दिन इस गर्भगृह में प्रभु का स्मरण करूंगा। लक्ष्मी। श्री राम जी, अब अपने हाथों को हिलाने की कोशिश कीजिए। हाँ, दैट्स गुड। श्री राम जी, अब अपने पैरों को भी हिलाने की कोशिश कीजिए। लक्ष्मी। डॉक्टर, सुनिए,
सुनिए, क्या ये सच में हो रहा है या फिर मैं सपना देख रही हूँ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। वंडरफुल, ये तो भगवान का चमत्कार है। लक्ष्मी, हमारी बच्ची कहाँ है लक्ष्मी? बच्ची? हाँ, अंजना, हाँ, हमारी बेटी अंजना? अंजना कहाँ है? तुमने सही सुना लक्ष्मी, अंजना और कोई नहीं, हमारी सगी बेटी है। अंजना हमारी सगी बेटी है। हाँ, शुरू से ही देवयानी मुझे बहुत पसंद करती थी। उसे तब बहुत गुस्सा आया जब मैं उसकी चाल में नहीं फंसा, इसीलिए उसने मेरी बच्ची को दूर कर दिया। लेकिन तुम्हारे स्वामी ने ही फिर से हमारी बच्ची को हमारे पास भेजा है लक्ष्मी। आप ये क्या कह रहे हैं जी? हाँ लक्ष्मी, ये सच है, ये सच है। उसके आने से पहले हमें निकलना है। ऐसी परिस्थिति में और आगे जाना मुश्किल है। इसको मारकर यहीं कहीं फेंक देते हैं। तुम्हारी बीवी कह रही थी ना कि वो अनाथ बच्ची को लाई है। उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है, सहारा देने के लिए लाई है वो। लेकिन ये बच्ची अनाथ नहीं है, ये तुम्हारी खुद की बच्ची है, खुद की। जहर वाली खीर खिलाई थी ना, जिससे तुम्हारी ये हालत हो गई है जीजू। उसे भी खीर खिलाकर मार दूंगी, मार दूंगी, मार दूंगी। लक्ष्मी, मुझे एक बार अंजना को देखना है, मुझे अंजना से मिलना है। सुनिए लक्ष्मी। नहीं श्री राम जी, आप अभी ऐसे नहीं जा सकते हैं। 2 दिन आराम करना होगा आपको। नहीं डॉक्टर, मुझे एक बार अंजना को देखना है। मैं उसे लेकर आऊंगी। हमारी बेटी अंजना को मैं लेकर आऊंगी। हमारी बेटी अंजना को मैं लेकर आऊंगी। लक्ष्मी। मिस्टर श्रीराम, डोंट बी इमोशनल। अभी आपको आराम की जरूरत लक्ष्मी, है। मुझे अंजना को देखना है। लक्ष्मी, अंजना। श्रीराम जी, अब आप आराम कीजिए। अंजना। अंजना, तुम किसी कारण से जन्मी हो। तुम्हारे जन्म का कारण सफल हुआ। तुम्हारे कारण एक परिवार को उनके पापों से मुक्ति मिल गई है। ये पुण्य तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा वचन तुमने निभा लिया।
मैंने भी तुम्हें एक वचन दिया है, अब मैं उसे पूरा करूंगा। तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। तुम निरंतर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करती रहो, तुम्हारा सदैव शुभ ही होगा। तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा वचन तुमने निभा लिया। मैंने भी तुम्हें एक वचन दिया है, अब मैं उसे पूरा करूंगा। तुम निरंतर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करती रहो, तुम्हारा सदैव शुभ ही होगा। पिताजी ने कहा था कि इस घर का भला होगा, इसीलिए हनुमान को जाने को कह दिया। क्या सच में अब इस घर का भला होगा? अंजना, क्या सोच रही हो तुम बेटा? कुछ नहीं। मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ, श्री राम जी ठीक हो गए हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? उन्हें पहले की तरह बातें करते देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। दो दिन पहले पंडित जी जो तुमसे कह रहे थे मैंने सुनी थी। शायद तुमने उनकी बात मान ली है, इसीलिए इस घर में फिर से खुशियां आई हैं। अब दोबारा किसी के बहकावे में मत आना। अगर कभी ऐसा विचार आए भी तो अपने आप को उनसे दूर रखना। ये अपने हाथ में तुमने क्या बांध रखा बेटा? ये तुम्हारे दोस्त ने दिया है? ये क्या है हनुमान? रक्षा कवच। अंजना, तुम्हारे ऊपर दुष्ट ग्रह की दृष्टि है।
मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें कोई मुसीबत आ जाए तो ये रक्षा कवच तुम्हारी सदा रक्षा करेगा। किसी भी परिस्थिति में इसे उतारना नहीं, ठीक है? उसे निकाल कर फेंक दो बेटा। तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। तुम्हारा ये नया दोस्त इस घर वालों के लिए मुसीबत ही लेकर आएगा, उनका भला नहीं करेगा। इसलिए तुम उसका साथ छोड़ दो। आपके इतना समझाने पर हनुमान बुरा इंसान है, मैं यकीन नहीं कर पा रही पिताजी। ठीक है, तो फिर तुम मेरी एक बात सुन लो। तुम्हारी कुंडली के हिसाब से और तुम्हारे प्रवास दोष के कारण ही तुम्हें आश्रय देने वाले इस घर के लोगों पर आज के दिन 3 भयंकर मुसीबतें आने वाली हैं। अब इतना क्या सोच रही हो? निकालो उसे। खोल लो बेटा। खोलो। बेटा अंजना, वो रक्षा कवच मत निकालो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। भागकर कहाँ जाएगी? कौन तुम्हें बचाएगा मुझसे? छोड़ो मुझे, चलो। छोड़ो मुझे, कोई नहीं आएगा। चलो। छोड़ो, छोड़ो। ए, रुको। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हटो मेरे सामने से। चुपचाप बच्ची को नीचे उतारो, नहीं तो जान से मार डालूंगा। तुम मामूली आदमी हो, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? जाने दो मुझे। सामने से हटो।
ए रुको, ए रुक, नीचे उतार, नीचे उतार। जाने दो। जाने दो मुझे। छोड़ो। छोड़ो मुझे। जाने दो मुझे। अंजना, 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 अंजना। लंकेश, 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 क्या हुआ लंकेश? हाँ, क्या हुआ? तुम अचानक कैसे गिर गए? अंजना कहाँ है? लंकेश। लक्ष्मी जी, हमारी अंजना को एक आदमी उठा कर ले गया। हाँ? मुझे माफ कर दो लक्ष्मी जी, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही भयानक था लक्ष्मी जी। शायद दुष्ट शक्ति है। दुष्ट शक्ति? मुझे लगता है ये किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव है बेटी। दुष्ट शक्ति? यही बेहतर होगा कि आप लोग अंजना से थोड़ा सतर्क रहें। उसने जो नया मित्र बनाया है उसे छोड़ने के लिए कहें। मैं बहुत ही बदकिस्मत वाली हूँ। मेरी सगी बेटी इतने दिनों से मेरी आंखों के सामने थी, पर मैं उसे पहचान नहीं पाई। अब मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मुझे अभी की अभी पंडित जी से मिलना होगा। लक्ष्मी जी, आप ऐसे मत जाइए। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी मेरी बात तो सुन लीजिए। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी। स्वामी, अंजना को आपने ही हमेशा मुसीबतों से बचाया है, पर अब आप खामोश क्यों हैं? अंजना को आपको बचाना ही होगा स्वामी, बचाना ही होगा।
पंडित जी। बोलो बहन। यहाँ के पंडित जी। मैं ही यहाँ का पंडित हूँ। आप नहीं, यहाँ पर एक बुजुर्ग पंडित जी रहते थे ना? मैं समझ गया, कुछ समय पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई? कब? 1 हफ्ता हो चुके हैं। एक हफ्ता? ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले वो हमारे घर आए थे। आपको कोई भ्रम हुआ है? 1 हफ्ते पहले मरने वाले इंसान 2 दिन पहले आपके घर कैसे आ सकते हैं? तो फिर उनका परिवार? उनकी पत्नी अपने बेटे के साथ मायके चली गई। लक्ष्मी बेटी, दूसरों को धैर्य देने वाली तुम हिम्मत खो दोगी तो कैसे चलेगा? श्री राम की हुई भलाई ही उनकी रक्षा करेगी।